Hey guys, I am Priya Pandey and welcome back to my YouTube channel. I hope so you guys are doing good, you guys are happy, healthy, enjoying. एंड आई होप सो आप लोग ने बिग बॉस सीजन 17 का एपिसोड नंबर 47 देख लिया है, यानी दिस टाइम नॉट सो शुक्रवार का वार बिकॉज सलमान सर नहीं थे एंड उन्होंने वीकेंड का वार भी शूट नहीं किया। अब तक तो आप सबको पता ही होगा करण जौहर शूट करने वाले एंड आई एम एक्साइटेड टू टॉक अबाउट दैट क्योंकि मैंने वीकेंड का वार वाले एपिसोड देख लिया एंड उसमें बहुत कुछ हुआ है। तो मैं अपने वीकेंड के वार वाली वीडियो में आपको उसके बारे में बताऊंगी। तो इट्स लाइक वेरी नाइस एपिसोड, मुझे बहुत मज़ा आया एंड आई होप सो आपको मेरी आवाज़ सही से आ रही है एंड आपको मेरा आउटफिट देख के ऐसा लग रहा होगा कि मैं ऑफिस वगैरह के से आई हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी बस मैंने पहना हुआ है। और ठंड का मौसम है तो जस्ट जैकेट निकली थी तो मैंने ऐसी पहनी। खैर लेट्स कट दिस क्रैप एंड लेट्स टॉक अबाउट अ मेन टॉपिक यानी बिग बॉस सीजन 17 का एपिसोड नंबर 47। और उससे भी ज़रूरी प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। फास्ट में मुझे ऐसा लगता है मैं सब्सक्राइब को सब्सक्राइब ऐसे कह देती हूँ। आई डोंट नो आपको समझ आते नहीं आता बट या so just subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon. So now let's get started with our video. So yeah, episode number 47 जिसकी शुरुआत हुई मुनावर एंड मुन्ना बात कर रहे थे, सॉरी मुनावर मुन्ना कहते हैं, मनारा एंड मुनावर या ओके। सो मुनावर और मनारा बैठे हुए थे, दे वर सिटिंग इन द गार्डन एरिया एंड मनारा वॉज डूइंग हर फेवरेट वर्क दैट वॉज रैंटिंग अबाउट अंकिता थिंग। तो शी वॉज रैंटिंग वही अंकिता क्लीननेस वाली चीज़ बिकॉज लास्ट एपिसोड में ईशा एंड मनारा की वो क्लीननेस वाली चीज़ को लेकर जो भसड़ हुई थी, तो इस चीज़ के लिए मनारा मुनावर से बात करी थी कि ये करती हैं मानती नहीं सारी चीज़ें। तो उनका चल रहा था मुनावर इज गिविंग हर अ बेबी बेबी सेट, वो उनको अच्छे से समझा रहे थे, प्यार से मना रहे थे, कह रहे थे यार नहीं ऐसे नहीं, सब ठीक है, सब नॉट सॉर्टेड है, तुझे क्यों पढ़ना है तो अपना चिल कर ऐसे करके। तो उनकी आपस में कॉन्वर्जेशन चली थी जो हैशटैग मुनारा कॉन्वर्जेशन है तो हो रहा था। एंड देन फिर ईशा एंड लाइक मुनारा को है इनसिक्योरिटी, उनको लगता है कि भाई मुनावर वो नहीं चाहती उनके फ्रेंड्स उनसे दूर जाएं या फिर किसी और से बात वगैरह करें, तो उनको इनसिक्योरिटी रहती है। तो जैसे ही ईशा एंड चिंटू वर कमिंग तो उस पर मनारा ने फिर मुनावर को बोला कि अच्छा अब आपके फ्रेंड्स आ रहे हैं, आप उनसे बात कर लो ऐसे करके, तो विच मुनावर डिडेंट लाइक, तो उस पर उन्होंने रिएक्ट किया था। तो दैट वाज हैपनिंग, ऐसे एपिसोड की शुरुआत हुई थी। एंड देन उसके बाद फिर अनुराग से सब पूछ रहे थे, वो बैठे हुए थे दिमाग वाले रूम में, उनसे सब पूछ रहे थे कि वाई यू नॉमिनेटेड मुनावर, कि मतलब सबका तो अपना अपना रीज़न है बट तेरा मतलब नॉमिनेशन का रीज़न था क्या। तो उसने ये कहा कि मेरे अकॉर्डिंग मुनावर बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, लाइक उसको कभी किसी वीकेंड के बाद पे सुनाया नहीं गया, समझाया नहीं गया कि वो कुछ गलत करें सही करें। तो उनके अकॉर्डिंग मुनावर बहुत परफेक्ट है, इस वजह से उनको नॉमिनेट करते। तो दैट वॉज द रीज़न फ्रॉम अनुराग साइड विच इज़ लाइक सो फालतू सा रीज़न। एंड देन उसके बाद फिर नील अपनी एक्सप्रेस कर रहे थे दमरू में बैठ के, ही वॉज सेइंग कि कितना आयरनी है ये चीज़ कि मैं वन ऑफ दोज बंदा हूँ कि सबसे ज़्यादा मैंने अनुराग को मोटिवेट किया है कि भाई तू मतलब ये मत सोच, इतना नेगेटिव मत सोच, सबसे ज़्यादा मैंने मोटिवेट किया अनुराग से, इतना बोला वगैरह। एंड दैट बैक फायर टू मी, ही एग्रीड टू नॉमिनेट मी। तो दैट ही वॉज एक्सप्रेसिंग विद रिंकू मैम एंड ऐश्वर्या। तो रिंकू मैम सेट कि एक तो भाई तू ये फादर नील बनना बंद कर दे, ऑन विच ऐश्वर्या एग्रीड। तो दिस वॉज हैपनिंग इन दमरूम। तो हर जगह ये सब चर्चे चल रहे थे एपिसोड की शुरुआत में। एंड देन उसके बाद फिर अगेन मनारा एंड मुनावर हैशटैग मुनारा, उनका रूठना मनाना वाला सेशन चल रहा था। दे वर लाइक अपसेट एंड हैप्पी। अब उसमें मनारा जब अपसेट होते तो फिर वो उन्हें अटेंशन जो चाहिए होती है तो वो वैसे एक्ट कर रही थी, वियर्ड बिहेव कर रही थी। एंड उस पर उनको मुनावर आके समझा रहे थे, मना रहे थे। एंड बेसिकली वो पहले तो ऑफकोर्स मुनावर वॉज अपसेट विद दैट चिंटू एंड ईशा वाला चीज़ टॉन्ट, तो उस वजह से पहले मनारा ने समझा रही थी, देन वो अपने आप को जस्टिफाई कर रही थी। देन मुनावर उन्हें मनाने लगे, तो उनका अपना जो रूठना मनाने वाला सेशन चलता है दैट वॉज हैपनिंग। एंड देन उसके बाद फिर उस पर मनारा कुछ हरकतें कर रही थी, ड्रामे कर रही थी, अटेंशन सीख करने की कोशिश कर रही थी। एंड मुनावर ने फिर काफ़ी चीज़ें समझाने, उन्होंने बताया कि तू अफेक्ट हो जाती है अगर कोई कुछ बोल दे हमारे बॉन्ड से रिलेटेड, मुझे इतने लोग बोलते हैं। मुझे अंकिता ने भी आके बोला कि आप जब आप दो लाइक हमारा या फिर उनका मामला होता है मनारा एंड अंकिता का, तब आपकी तरफ से मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप स्टैंड वर लो, बट वो मुझे पता है फंस जाते बीच में। तो बेसिकली जो अंकिता एंड मुनावर की कॉन्वर्जेशन हुई थी वो उन्होंने मनारा को बताया कि ऐसी मेरी बात हुई थी, बट मैंने उन्हें भी कहा कि या आई डोंट कम इन बिटवीन व्हेन यू गाइस आर फाइटिंग एट दैट टाइम। लाइक मुझे सबसे ज़्यादा ऑकवर्डनेस सब उसी वक्त होती है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं। तो वो चीज़ बताते थे। उन्होंने ये भी बोला कि सब लोग मुझे घर में टॉन्ट मारते हैं इंक्लूडिंग अंकिता एंड और ऑल अदर पीपल, कि बिकॉज ऑफ मनारा मैं एक अलग वे में रिएक्ट करता हूँ, एक अलग तरीके से लाइक बायस्ड हूँ आपकी तरफ। तो वो चीज़ मुझे सब लोग बोलते हैं बट मुझे किसी से फ़र्क पड़ता नहीं है। इट्स माई बॉन्ड, इट्स मेरा नेचर कि मेरा आपकी तरफ कैसे रखना है मुझे, तो इट्स माई थिंग। तो मैं फ़र्क नहीं पड़वाता हूँ लोगों से, बट आपको फ़र्क पड़ता है इतनी सारी चीज़ें। तो उनका वो अपना सेशन चल रहा था। एंड देन उसके बाद फिर अंकिता रात में अंकिता अनुराग खानदेन विक्की वर सेटिंग, जिसमें अंकिता ने अनुराग से बात करी बिकॉज अनुराग इज़ फ्रेंड ऑफ मनारा। तो वो अपना एक्सप्रेस करी थी अंकिता कि मनारा जो है वो मुनावर को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है।
तो इस वजह से एंड उनकी जो फ्रेंडशिप है, मुनावर जो उनको फील कराते हैं, उनकी फ्रेंडशिप जो है उस वजह से मनारा बहुत ज़्यादा उड़ती है। मनारा को लगता है कि या आई एम वेरी पावरफुल इन द हाउस, तो इस वजह से उसको साथ डील करना, उससे बात करना और प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। एंड स्पेशली लाइक वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई है, मुझे वो पसंद नहीं आ रही, वो अलग से उनका बिहेवियर चेंज हो गया। एक तो अंकिता का जो चल रहा है वो लास्ट एपिसोड में वो ईशा के लिए चीज़ कह रही थी कि वो बहुत ज़्यादा बदल गई है, मैं तो आज तक नहीं बदली, सब बदल रहे हैं। तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि विद एवरी पासिंग डे इन दिस शो इंसान बदलते हैं, बिकॉज वो दूसरे के हिसाब से फिर अपने आप का नेचर देखता है, उसको लगता है मुझे कैसे बिहेव करना चाहिए कैसे नहीं। यू कांट एक्सपेक्ट द पर्सन टू बी सेम एज इट वॉज द फर्स्ट डे ऑफ द शो, बिकॉज तब एक बंदा आता है वो एकदम खुले दिमाग के साथ, उसके लिए सब कुछ नॉर्मल होता है, सब कोई सेम लेवल पर होता है। बट विद एवरी पासिंग एपिसोड आप दूसरों को लेके दूसरे बंदे को लेके जज करने लग जाते हो, उसके नेचर को लेकर आप जज करने लग जाते हो, तो आपका बिहेवियर पैटर्न उनकी तरफ बदल जाता है। तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि हर बंदा विद एवरी पासिंग एपिसोड चेंज होता ही है। बट उनका कहना था कि ये पहले ऐसी नहीं थी, इतना ज़्यादा बदल गई है, मेरी तरफ उसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव बिहेवियर हो गया। जबकि इट्स लाइक आज के एपिसोड में, इवन वीकेंड के वाले एपिसोड, हाँ आज के एपिसोड में अंकिता की तरफ से बहुत बार मुझे ऐसा दिखा कि शी वॉज कंटिन्यूसली टॉकिंग अबाउट मनारा एंड मुनावर थिंग, शी वॉज टॉकिंग टू एवरी वन अबाउट दिस थिंग एंड एट द सेम टाइम शी सेज कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मनारे से, मैं बात ही नहीं करती मनारे के बारे में, मुझे लेना देना नहीं है। तो वो मुझे थोड़ा सा लगा अंकिता की तरफ से कि इट वॉज नॉट नीडेड, जितना वो मनारा को टेंशन दे रही थी अपनी तरफ से। तो कहीं ना कहीं मनारा वाली पॉइंट को वैलिडेट करी थी कि हाँ अंकिता को भी मुझसे फ़र्क पड़ता है सारी चीज़ें, तो दैट वॉज नॉट नेसेसरी। बट या वो पहले अनुराग से बात करी थी कि तू उसका दोस्त है, तो उसको समझा कि मेरे तरफ से उसके लिए कुछ भी नहीं है, वो जो नेगेटिविटी मुझे दे रही है। तो यहाँ मनारा ने ये भी चीज़ बता रखी है कि या शी डोंट लाइक अंकिता, उन्होंने वो रीज़न भी बता रखा है कि उनके लो पॉइंट में उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें करी हैं, तो दैट्स लाइक फाइन फ्रॉम मनारा साइड, तो वो अपना क्लियर कर चुकी हैं। बट अभी भी अंकिता उस चीज़ को लेकर बैठी हुई है एंड शी एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम मनारा और वॉट आई डोंट नो। बट या कभी मुझे ऐसा लगता है कि शी एक्सपेक्ट कि ऑफकोर्स आप उस घर में आप चाहते हो आपके साथ सबके साथ में आपका नॉर्मल रहे, ताकि आप उस घर में और बेटर तरीके से सर्वाइव कर पाओ, तो या तो वो चीज़ एक्सपेक्ट करिए। बट इट्स लाइक आप किससे एक्सपेक्ट करो, मनारा से कोई चीज़ एक्सपेक्ट करने वाली चीज़ है, वो तो मुनावर की भी सगी नहीं है। आज ही के एपिसोड में बात हुई है, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगी। जैसे आज इतना मुनावर ने उनको इतना बेबी सिट किया, उन्हें इतना टाइम दिया, उन्हें इतना समझाया, बट स्टिल रात में वो अनुराग के साथ बैठ के जो उन्होंने हरकत करी वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, आई विल टेल यू दैट थिंग। बट या तो यहाँ पे अंकिता अनुराग को बोल रही थी कि देख तेरी उससे बात वगैरह हो, तो तू उसको चीज़ बोलियो कि मतलब मेरी तरफ से कुछ है नहीं, ये सारी चीज़ें। देन अनुराग बाबा ने अपनी पावर के बारे में बताया, उन्होंने कहा कि मतलब मैं मेरे अंदर जो है सी मुनावर को ऐसा लगता है कि मैं भड़काता हूँ मनारा को, या मैं कुछ भी कर रहा हूँ, लोग को ऐसा लगता है कि मैं भड़काता वगैरह हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज मेरे अंदर ये पावर है, मैं चाहूँ तो खानदानी और मनारे की एक अलग फाइट करा सकता हूँ, क्योंकि मेरी दोनों से बात होती है, मैं एक चिंगार लगा दूंगा, इट विल बी अ बैटल फील्ड। अनुराग बाबा अपने पावर के बारे में बात कर रहे थे, तो दैट वाज हैपनिंग एंड देन फिर रात खत्म हुई एंड इसी के साथ शुरू हुई नए दिन की। बेबी एंथम बजा, सब लोगों ने नाचा गाया एंड देन उसके बाद फिर अगेन अंकिता वीकेंड खाना दी वर सिटिंग, जिसपे बाकी जो तहलका अरुण वो सब शायद दिमाग वाले रूम में बैठे थे। तो अरुण एंड तहलका ने बोला खानदादी से भी चिंटू से बात नहीं होती, कुछ बात हुई है क्या ऐसे जैसे। तो खानदादी ने बोला कि हाँ लाइक अभी समर्थ उनसे इतना बात वगैरह नहीं करे, चिंटू इतना बात वगैरह नहीं करे, मे बी बिकॉज की ईशा से मेरी जो फाइट हुई है तो ईशा ने शायद से मना किया हो ये सारी चीज़ें, तो उस पर हालांकि कुछ पर्सनल नहीं है सारी चीज़ें खानदादी बोल रही थी। तो अंकिता ने बोला पर्सनल तो है, पर्सनल इज अभिषेक बिटवीन ईशा एंड यू थिंक। तो फिर उन्होंने अंकिता ने अभिषेक की तारीफ़ों के पुल बांधे इनके सामने, खानदादी के सामने। बेसिकली कहीं ना कहीं अंकिता एफर्ट्स डाल रही है कि अभिषेक एंड खानदादी की बातें हों। मे बी उन्हें ऐसा लग रहा हो कि इससे खानदादी में थोड़ा सा और पुश बैक आएगा कि वो शो में रहना चाहेंगी, थोड़ा सा लाइक मोटिवेट वगैरह हो, तो या तो वो सोची थी। बट या उन्होंने काफ़ी ज़्यादा आज पुश किया है खानदादी को कि अभिषेक से एक बार बात करनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा गिल्टी है, वो तेरे से एक्चुअली में सॉरी एक्सपेक्ट कर रहा है, तो उसे एक्चुअली में माफ़ी मांग रही सारी चीज़ें। तो अंकिता ने अपनी तरफ से खानदादी को बताया, उस पर विक्की ने रिएक्ट किया कि तुझे ये चीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो उसका कॉलर से बात करनी है नहीं करनी। तो उस पर अंकिता एंड विक्की की हल्की सी लड़ाई हो गई कि भाई मेरी मर्जी, मेरे को क्या बोलना है क्या नहीं, मैं बस अपनी तरफ से बोल रही हूँ, उसको नहीं बात करनी होगी, दैट्स हर चॉइस, मैं सिर्फ अपनी तरफ से बता रही हूँ कि अभिषेक एक्चुअल में अपसेट एंड सॉरी फील कर रहा है। तो ये चीज़ अंकिता अपनी तरफ से कर दी थी। एंड देन उसके बाद फिर या तो ये चीज़ हुई। एंड देन उसके बाद फिर नील का दिखाया कि नील ऐश्वर्या के साथ बैठ के पता नहीं क्या कहना चाह रहे थे वो, बट ही वांट्स टू एम्पलीफाई द डर जो विक्की के अंदर है फॉर नॉमिनेशंस। तो विक्की के अंदर वो डर है या नहीं, वो विक्की जाने कि अब वो तो दिख रहा है कि वो एक सेफ गेम खेलना चाहते हैं, वो चाहते हैं लोग उनके उसमें रहे। जैसे मुनावर आज तक नॉमिनेट नहीं हुए, तो कहीं ना कहीं वो विक्की का भी गेम प्लान था शुरू से, जो कि बिग बॉस में बहुत अच्छे से एक्सपोज करके अब वो ट्रस्ट उनसे छीन लिया कि कोई उन पर ट्रस्ट करे। तो वो चीज़ तो है। तो अब वो नील के अकॉर्डिंग विक्की के अंदर वो डर है कि वो नॉमिनेट नहीं हो सकता, उनको पता है कि मैं निकल जाऊँगा, तो उनके अंदर वो डर है। तो हो भी सकता है, देखो उनका कोई फैन भी स्ट्रॉन्ग वगैरह है नहीं, तो वो डर हो भी सकता है। तो अब नील
उसको पता नहीं क्या करना है, तो वो कहते हैं ऐश्वर्या से कि मुझे वो डर एम्पलीफाई करना है, मैं चाहता हूँ कि मैं विक्की के अंदर वो डर सीजन के एंड तक बना के रखूँ, ऐसा चीज़। तो ये बात कर रहे थे, तो शायद से बिग बॉस ने चीज़ सुनी एंड लाइक बिग बॉस को लगा कि भाई नील को थोड़ी पावर देनी चाहिए, इससे विक्की भैया को लगेगा कि भाई ये भी पावरफुल बंदा है, इसको भी बिग बॉस पावर वगैरह दे सकता है। तो आज के एपिसोड में बिग बॉस ने नील को एक राशन की पावर दी, उनको कॉल किया था कि नील आपके पास सारा राशन है आज का, एंड यू विल डिसाइड whom you want to give and how much you want to give। तो ये चीज़ नील को एक पावर मिली थी, जिसका मुझे एक चेंज भी दिखा विक्की भैया के अंदर। रात में नील के पास गए थे विक्की भैया, चलो वो आएगा पार्ट तो मैं आपको बताती हूँ। खैर, तो बेसिकली पहले तो ये चीज़ चला कि नीला ऐश्वर्या से बात करते हैं, एंड देन फिर सना एंड खांदादी की लड़ाई हुई। खांदादी इज़ नॉट डूइंग ड्यूटीज़ लाइक नाइसली, या फिर कुछ कमी तो कर रही है वो अपनी तरफ से कि हर कोई उनकी ड्यूटी को लेके लड़ता ही है। तो खांदादी अब सना क्योंकि इंचार्ज है क्लीनिनेस की, तो वो गई थी खांदादी के पास कि भाई तू ड्यूटी वगैरह नहीं करती, तो उस पर खांदादी बहुत अच्छा रिएक्शन नहीं दे रही थी। तो फिर सना इनकी फाइट होगी कि सना ने कहा कि जो ईशा तेरे साथ करती है वो बिल्कुल सही करती है, तू वही चीज़ डिजर्व करती है। एंड उन सब के बीच में दिस चिंटू एंड अरुण का एक मिमिक्री टाइप चल रहा था, बेसिकली अरुण के हाथ एंड चिंटू की आवाज़, वो वाला एक आपने देखा होगा कि पीछे अरुण ने लाइक उसका ऐसे हाथ कर रखा था एंड चिंटू वॉज स्पीकिंग। तो बहुत फन था वो, एक्चुअली में बहुत हंसी वाला था, एंड उसको देख के सब हंसी मजाक भी करते हैं ना। उसी समय सना एंड खांदादी की भी लड़ाई चल रही थी, तो वो पूरा एक फन टेंजेंट भी था, और इधर खांदादी की लड़ाई चल रही थी। तो इस वजह से सब अब हंसी मजाक करते, तालियां वगैरह बज रही थी। तो जब सना से उनकी लड़ाई खत्म हुई, सना वहाँ से गई, तो खांदादी बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई, बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई वहाँ पे मौजूद बाकी लोगों से कि तुम सब एक ही जैसे, मुझे तुम में से किसी से बात ही नहीं करी, तुम लोग मेरी पर्सनल चीज़ का मजाक बनाते हो, हंसते हो, ये सारी चीज़ें। तो खांदादी फिर से बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई एंड सेंसिटिव हो गई इस मैटर को लेकर, एंड वो रोते रोते चली गई। जिसके बाद अनुराग एंड अंकिता आए उन्हें मनाने के लिए कि खांदादी बाहर आ जा, हम ऐसी बात करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, तेरा कोई मजाक नहीं बना रहा। तो फिर उनको सब ने प्यार से समझाया, मनाया, एंड देन उसके बाद अभिषेक भी वहाँ पर आए, कुछ पकौड़े कुछ आलू की चीज़ लेकर आए थे अंकिता के पास। तो अंकिता ने कहा कि तू मेरे लिए लेकर आया ऐसे करके, तो ये चीज़ चल रहा था। तो वहाँ पे दिखा अभिषेक खानदादी से बात करना चाहते हैं, वो कंसर्न है खानदादी को लेके, एंड फिर आज उन्होंने बात भी करी। बेसिकली बिग बॉस ने टास्क अनाउंस किया था, ये चीज़ आ गया ना। हाँ, बिग बॉस ने टास्क सबको गार्डन में बुलाया था, इट वॉज अ स्पॉन्सर्ड टास्क। तो बिग बॉस ने सबको बुलाया गार्डन एरिया में, खानदादी अगेन बस क्राइंग इन द अंडर द बेड, एंड सब फिर उसके बाद पहले अभिषेक गए खानदादी के पास बात करने के लिए कि तू मुझसे बात कर, तो तेरा जो अंदर गुस्सा है वो तू मुझ पर निकाल ले, मैं एक्चुअली में सॉरी फील कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ, मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, ये सारी चीज़ें। तो अंडर द बेड उनसे बात वगैरह कर रहे थे कंबल के बाहर से, एंड कहते तू मेरा हाथ पकड़ ले, ये मतलब अपनी नाराज़गी निकाल दे, वेंट आउट कर ले सारी चीज़ों को। तो खानदादी बस अगेन कि मुझे तुझसे बात नहीं करनी, तुम यहाँ से प्लीज़ चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, चले जाओ, ये सब चल रहा था। देन उसके बाद अंकिता भी आई उन्हें कि भाई बिग बॉस बाहर बुला रहे हैं, आ जा खानदादी, बाहर आ जा। देन बिग बॉस ने अनाउंसमेंट किया कि खानदादी को नहीं आना, तो वो ना आए, आप बाकी सब आ जाइए। देन वॉज अ स्पॉन्सर टास्क ऑफ पास्ता, जिसमें 2 टीम डिवाइड हुई थी। टीम ए में थे मुनारा, हैशटैग मुनारा, मेरे मुंह से अब यही निकलता है, मुनावर एंड मनारा में अलग अलग, जैसे बिग बॉस है दोनों को साथ में बुलाते हैं, उसी तरह मेरे मुंह से भी इनका नाम साथ ही में निकल रहा है आजकल। तो मुनावर एंड मनारा को एक टीम में रखा था, दूसरी टीम में थी खानदादी एंड अंकिता, जिसमें शेफ थी मनारा एंड अंकिता इन डिफरेंट टीम्स, एंड सेलर थे मुनावर एंड खानदादी। तो ये टीम डिवाइड हुई थी, एंड जजेस वर दिस अरुण एंड तहलका। तो इन दोनों टीम को यानी शेफ्स को पास्ता बनाना था, एंड बाकी दोनों को सेल करना था, नेगोशिएशन लाइक एक्सप्रेस करना था कि कैसा है, क्यों इनका बेटर है, ये सारी चीज़ें, तो ये करना था। एंड देन उसके बाद फिर अरुण एंड तहलका दे विल गोना ईट दैट पास्ता एंड विल जज कि किसका अच्छा था, एंड उसको मिलेगा हैंड, बट दिस वॉज अ टास्क। बट खानदादी नहीं आई, तो बिग बॉस ने फिर कहा खानदादी को नहीं रहना, तो इट्स ओके, हम विक्की भैया को बनाएंगे सेलर, क्योंकि उनसे अच्छा कौन है चीज़ें बेचने में एंड अपनी बात लाइक मनवाने में। तो फिर विक्की भैया बने खानदादी की जगह सेलर। तो दोनों ने अपना टास्क किया, एंड देन उसके बाद अरुण तहलका को खाना, मुनावर ने मुशायरे अपने अंदाज में एक्सप्रेस किया, विक्की भैया ने अपने तरीके से एक्सप्रेस किया, एंड देन जज फिर हमारे जो थे तहलका अरुण, उन्होंने बोला उनको अंकिता जी का खाना ज़्यादा पसंद आया, जिससे मनारा अपसेट हुई। ऑफकोर्स मनारा रैंटिंग करते हुए दिखी, अपने नॉट सो स्पोर्ट्समैनशिप वाले एटीट्यूड में दिखी, एंड शी वॉज टॉकिंग कि इन्होंने गेम पर्पस से जिताया उनको, वरना ऐसा हो नहीं सकता कि मैं उनको हमेशा खाना बनाती हूँ और मुझे उनका टेस्ट नहीं पता होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये दोनों ने गेम पर्पस से ऐसे किया। तो मनारा वॉज अपसेट विद दैट थिंग, तो वो काफ़ी रोई। उससे पहले रिंकू मैम एंड ऐश्वर्या भी गए थे खानदादी के पास में, जब टास्क खत्म हो गया था कि भाई वो रो रही थी, तो चुप वगैरह कराने के लिए सब खानदादी के पास थोड़ा थोड़ा टेंशन लेके जाते रहते हैं कि भाई मान जा बहन, तू कंबल के बाहर निकल, तो काम वाम कर, थोड़ा ये सब चीज़ें चल ही रहा था। एंड देन वो कंबल के अंदर ही थी, एंड देन उसके बाद फिर मनारा के दिखाई कि मनारा, मुनावर, रिंकू मैम एंड नील एंड ऐश्वर्या बैठे हुए थे, तो उनको फिर वो बता रही थी मनारा कि उसने अरुण तहलका ने गेम पॉइंट ऑफ व्यू से जीता है, वरना ऐसा हो नहीं सकता कि मैं उनका टेस्ट ना जानती हूँ, मैं उनके लिए खाना वगैरह बनाती हूँ। एंड देन उसके बाद फिर रोने लग गई कि मुझे शो में नहीं रहना, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ,
आई डोंट वांट टू बी इन दिस शो एनी मोर, ये मेरा कप ऑफ टी है ही नहीं, मैं बिल्कुल भी डिप्लोमेटिक नहीं हूँ, मैं नहीं खेल सकती ये शो, यहाँ पे सब इतने ज़्यादा ओवर स्मार्ट है, सारे इतने दिमाग से खेलते चीज़ें यूज़ करते हैं, मैं वो चीज़ कर ही नहीं सकती, मैं पागल हो रही हूँ, मैं अब किसी चीज़ को लेके अवेयर नहीं हूँ, मेरे को मैं इतना खाई जा रही हूँ, मैं इतना ऐसी नहीं हूँ, मैं ऐसी चीज़ें नहीं करती हूँ, मैं सामान रख के भूल जा रही हूँ, तो अपना वो दुख दर्द पीड़ा सुना रही थी, जिसको लेके मुनावर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए अपनी मनारो को लेके कि भाई मनारा तू इस शो में डिजर्व करती है, तू नहीं निकल सकती, अगर ये तेरी क्वालिटी है कि तू डिप्लोमेटिक नहीं है, तू चीज़ें नहीं ये घुमा गेम नहीं खेल सकती, तो वो तेरा नेचर है, ये तेरे को आगे लेकर जाएगा, बिकॉज इस शो में रियल पर्सनैलिटी को ही सर्वाइव करना होता है ऐसे करके। बट शी वाज क्राइंग कि नो नो नो, आई एम डन विद दिस शो, आई डोंट वांट टू बी इन दिस शो, देयर इज सो मच नेगेटिविटी, मैं किसी से बात वगैरह नहीं कर सकती, मुझे लगता है कोई गेम खेल रहा है, इतना कुछ वो रोई, उन्हें इतना मुनावर ने समझाया। एंड देन लास्ट में रात में जिस तरह से वो उन्होंने हरकत करी ना अनुराग के साथ में बैठ के, मुझे एज एक बैक स्टेप वाली फीलिंग आई मुझे मनारा से, विच आई विल टॉक। तो खैर मुनावर एंड रिंकू मैम ने फिर ये कंक्लूजन निकाला कि सबसे पहले तो अपनी कंपनी चेंज कर और तो खानदानी एंड अनुराग के साथ कम बैठा कर, बिकॉज ये चीज़ जो है तेरे अंदर मुझे क्विट करना है, मुझे जाना है, ये उन्हीं से आ रही है, बिकॉज जिनके साथ आप बैठोगे आप वैसे ही रिएक्ट करोगे, तो इतना ज़्यादा उनके साथ बैठे पूरे दिन घर में वही दोनों करते रहते हैं, हमें घर जाना है, मुझे क्विट करना है, तो इट्स कमिंग इन टू यू। दो मनारा वॉज नॉट एक्सेप्टिंग दैट कि भाई मैं अनुराग के साथ बैठी नहीं हूँ, 1.5-2 दिन हो गए हैं, ये सारी चीज़ें बोल रही थी, तो शी वॉज नॉट एक्सेप्टिंग दैट फैक्ट, बट रिंकू मैम ने बोला कि इट्स नॉट लाइक कि वो तेरे अंदर चीज़ फीड करे, हम ये नहीं करें, इट्स लाइक कि तो उनके साथ बैठेंगे तो दैट व्हाट एनर्जी यू विल गेट, तो ये चीज़ उनको समझाया, उन्हें चुप कराने का कि तुझे किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, तुझे ऐसा फील करने की जरूरत नहीं है कि लोग तेरा यूज़ कर रहे हैं, तेरे को प्ले कर रहे हैं तेरे साथ, तो हमारे साथ बैठ, हम हैं तेरे साथ, तो एक रिंकू मैम ऐश्वर्या से समझा रहे थे। एंड देन उसके बाद फिर मुनावर ने भी कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ, मैं सब हैंडल कर लूँगी सारी चीज़ें, तो अपना सब ने बेबी सिट किया अपनी मनारा को, अपनी छोटी सी क्यूट सी बेबी को, जिनको कुछ नहीं पता इस दिन दुनिया में क्या चल रहा है, जिनको नहीं पता था बिग बॉस शो क्या है, वो क्यों उठ कर आई, तो दैट वॉज हैपनिंग। एंड देन उसके बाद फिर नील के लिए कॉल आया दम वाले रूम में, जो सबसे पहले खानदादी ने भाग के कॉल उठाया, एंड देन फिर बिग बॉस ने कहा कि किससे बात हो रही है, उन्होंने कहा खानदादी बिग बॉस, उन्होंने कहा कि नील को फ़ोन दे दीजिए ऐसे करके, देन फिर वो नील को बुलाया उन्होंने खानदादी ने, फिर नील के पास बेसिकली कॉल आया था फॉर राशन थिंग, कि बिग बॉस ने पूछा कि नील आपको नॉमिनेट करने से पहले किसी ने आपको बताया था, आपसे कुछ पूछा था, तो नील ने मना कर दिया, तो बिग बॉस ने कहा कि तो दैट्स नॉट इट्स टाइम फॉर यू, आपको भी किसी से बात करने की, किसी से पूछने की, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, मतलब ऑन हिम कि उनकी मर्जी है उन्हें जो करना है, नहीं तो इट्स लाइक कि आपके पास फुल राशन है अभी इस घर का, एंड यू विल डिसाइड किसको आपको देना है, किसको आपको कितना देना है, सारी चीज़ें, जिससे नील को बहुत पावरफुल सा फील हुआ कि या आई एम द किंग ऑफ दिस हाउस, उनको बहुत ही अच्छा फील हुआ। एंड देन उन्होंने सबसे पहले ये चीज़ ऐश्वर्या रिंकू मैम से शेयर करी, जिसको सुनकर ऐश्वर्या भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई कि राशन इज आर्ट्स टुडे। एंड उसके बाद फिर नील ने डिवाइड किया था राशन, एंड शायद उन्होंने बहुत ही लाइक फेयर वे में डिवाइड किया था, जिस वजह से सारे घर वाले ही खुश थे नील से, एंड सब एवरीवन वाज होटिंग कि नील भैया की जय, नील बाबा की जय, नील जी की जय, ऐसे करके तो सब होट वगैरह कर रहे थे। तो या उन्होंने अपना राशन वाली ड्यूटी जो भी उनको असाइन किया था, तो उन्होंने अपने हिसाब से डिवाइड किया, एंड ही वाज फेयर विद दैट आई गेस। एंड देन उसके बाद फिर एक चीज़ हुई, जब इवन पता है जब आया था पूरा राशन, तो फिर वो लेकर जाना था राशन को, तो उस पर अभिषेक बोला कि मैं आपकी हेल्प कर दूँ सारी, तो ऑफकोर्स अभिषेक की एक इमेज है कि वो चोरी वगैरह करेगा, तो उस पर नील ने मना कर दिया था, ऐश्वर्या ने भी मना कर दिया था, जो जिस वे से ऐश्वर्या ने मना किया था वो शायद अभिषेक को पसंद नहीं आया कि क्या एटीट्यूड है ऐसे करके, तो ऐश्वर्या वॉज लीस्ट कंसर्न कि किसी को क्या सोचना है। एंड उन सब के बीच में मनारा वॉज लाइक वॉकिंग अवे, जो अनुराग ने उन्हें बुलाया, एंड शायद से मनारा ने सुना या इग्नोर किया, वो मुनावर के साथ चली गई, जिस चीज़ का अभिषेक ने बहुत ज़्यादा जज किया, एंड कहा कि भाई तूने नोटिस किया, मनारा मुनावर के साथ चली गई, जब उसे अनुराग ने बुलाया उसने उसे इग्नोर किया, तो उन्होंने कान में थोड़ा सा कोर्ट में थोड़ा बात किया, लाइक क्लियरली नहीं बोला, तो फिर बिग बॉस ने बोला कि अभिषेक जो आप कान में बात कर रहे हैं वो सबको सामने अच्छे से बताएं, तो उन्होंने बोला, तो जिस वजह से मुनावर एंड मनारा रिएक्टेड अ लिटिल, एंड लाइक फिर उनकी बहुत गंदी लड़ाई हुई, बेसिकली मनारा अपसेट थी ऑलरेडी, एंड मुनावर वो लाइक फुल ऑन इन मनारा टीम कि भाई वो उसका दिमाग सही नहीं है, वो बहुत अपसेट है, उसके मत साथ ये सब चीज़ें मत करी, सारी चीज़ें ये ऐसा कुछ भी नहीं कि इग्नोर करिए कुछ करिए, तो मुनावर एंड फिर उसकी लड़ाई होने लग गई अभिषेक की, जिसमें अभिषेक ने एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट किया। एक तो उनका कंसर्न है मुनावर एंड अनुराग का कि मुनारा को किससे बात नहीं करनी है, किससे करनी है, उस पर खुद एक तो अभिषेक ने अपना जजमेंट दिया, उसके बाद खुद ही चिल्लाने लग गए कि वो तू ये क्यों आके बोल रहा है, मतलब मुनावर आके बात कर रहे थे मनारा की जगह, तो वो उस पर चिल्लाने लग गए, दोनों की फाइट होने लग गई, हाथ पकड़ रहे थे,
सॉरी दिस अभिषेक मुनावर का, तो मुनावर ने बहुत ही अच्छे से हैंडल किया उस पूरी सिचुएशन को कि भाई वैसे भी वो ज़्यादा लड़ना वड़ना पसंद करते नहीं है, तो ही वॉज टॉकिंग इन हिज काम मोड एंड वो आराम से बात वगैरह कर रहे थे। तो उसके बाद फिर उनका ही मतलब हमेशा अभिषेक का एक कंसर्न है कि तू जिस तरह से मुझसे बात करता है, जिस तरह से तू मुझे समझाता है फिर मुझ पर चिल्लाता है, तो मनार से वैसे नहीं बात करते। तो मुनावर का सेम था कि भाई मुझे उससे चिल्लाने की जरूरत पड़ती ही नहीं है, वो नॉर्मली मेरे नॉर्मल टोन में मेरी बात समझ लेती, तो मैं उस पर क्यों चिल्लाऊँ, ये करके पूरा सीन चल रहा था। एंड देन उस पर फिर मनारा फिर आ गई वापस से। अब पूरी बहस चल रही थी कि भाई तू होता कौन है, तू मेरे दोस्तों को वैलिडेशन या जजमेंट देने वाला, तू अपना देख, तू अपना अब तेरे खुद के रिलेशनशिप्स तो क्या हो रखे हैं, तेरे गर्लफ्रेंड किसी और के साथ में, सारी चीज़ें तो मनारा अपनी तरफ से बोली रही थी। एंड उसके बाद फिर वापस उन्होंने बोले यू आर एन एस, जिससे फिर से वो नाराज़ हो गए कि इसने फिर से मुझे ऐसे क्यों बोला, ये नहीं बोल सकते। एंड वो चिल्लाने लगे पागलों की तरह। एंड फिर दोनों की फाइट होती। देन मुनावर अगेन केम इन बिटवीन और वो रोक रहे थे। एंड देन उन्होंने मनारा को, उनके बीच में बातों की वॉर हो रही थी। एंड फिर मुनावर ने कहा मनारा को, मनारा कुछ बोलने की जरूरत नहीं, तो मेरे साथ गार्डन चलो, मैं बोल रहा हूँ ना, मेरी बात नहीं सुनोगी। मनारन का कि ऐसा हो सकता है, आई विल कम विद यू। एंड मनारन के साथ प्यार से गार्डन चली गए। एंड इन सब बात में जब ये अंदर लड़ाई चली थी तो बाहर विक्की भी एंड अंकिता वॉज वॉकिंग इन गार्डन, दे वर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग कि अंकिता कह रही थी कि मैं मुनावर से फ्रेंडशिप में एक बैक स्टेप ले रही हूँ, बिकॉज मुनावर की जो फ्रेंडशिप है मनारा के साथ में वो एक लाइक अलग फिर हम तीनों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, बिकॉज आई डोंट वांट टू बी अ थर्ड व्हील इन दिस कि हम दोनों ऐसे दिख रहे हैं मनारा एंड मैं टू फाइटिंग ओवर मुनावर। मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए कि ऐसा कुछ पोर्ट्रे हो। तो लाइक उसकी फ्रेंडशिप मुनारा के साथ एक अलग ही है, दे आर लाइक वन समवेयर, तो मैं नहीं चाहती उसमें भी इन्वॉल्व होना, तो मैं अपनी तरफ से एक बैक स्टेप लेती हूँ। तो बेसिक रीज़न वॉज दिस कि अब जो अंकिता है वो मुनावर से एक्सपेक्ट करने लग गई हैं चीज़ें, बिकॉज वो उनको अपना बेस्ट फ्रेंड मानती हैं। अब वो चीज़, वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होगी। इन्होंने बाद में एक्सप्लेन किया अंकिता ने मुनावर को कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम है जिस वजह से वो एक बैक स्टेप ले रही है मुनावर से। तो वो पार्ट जब आएगा तो मैं वापस रिपीट कर दूंगी हल्के में। अभी मैं आपको बता दे दूँ कि एक्चुअली अंकिता को ये कंसर्न है कि अब वो मुनावर से क्लोज हो रही है, उनको अपना बेस्ट फ्रेंड मानने लगी है, तो वो उनसे चीज़ें एक्सपेक्ट करेंगी कि स्टैंड लेना, उनके लिए बात करना। बट बिकॉज मनारा कैसी है, लाइक वो पॉजिटिव नेचर की, वो नहीं बर्दाश्त कर सकते अगर मुनावर की अंकिता से स्पेशली फ्रेंडशिप हो, तो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम एंड रकस इन दिस हाउस। तो शी डोंट वांट दैट, तो इसलिए वो मुनावर से फ्रेंडशिप में एक बैक स्टेप ले रही है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा बहुत ज़्यादा अंकिता ने बात करी है जिस मनारा एंड मुनावर थी, तो वो अभी विक्की भैया के साथ में भी वही बात करी थी कि भाई इट्स लाइक कि मैं फ्रेंडशिप नहीं मेंटेन कर पाऊंगी, फिर ढंग से लड़ाई होने लग जाएंगी फिर मेरी और मुनावर की, एंड विच आई डोंट वांट। तो उस पर फिर इन्होंने बोला, विक्की ने बोला कि देख मेरी और अभिषेक की सबसे पहले इस मामले में बात हुई थी कि अगर इस घर में रियल फ्रेंडशिप हो ही नहीं सकती अगर आपके लिए गेम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो जैसे मेरा और अभिषेक है, तो अपने अभिषेक से कंपेयर कर रहे थे कि वी नो समवेयर कि हमारे लिए गेम ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, इंपॉर्टेंस रखता है, तो या इज नो रियल बॉन्ड ऐसे करके। तो वो भी कहने के एडमिट कर रहे थे अबाउट दैट थिंग कि विक्की एक्चुअली डजंट हैव एनी रियल बॉन्ड इन दिस शो, उनके अकॉर्डिंग हो भी नहीं सकता, बिकॉज फॉर हिम गेम मैटर द मोस्ट। तो ये इनकी डिस्कशन चल रही थी विक्की एंड अंकिता के अबाउट दिस थिंग। एंड देन उसके बाद फिर अभिषेक, अंकिता एंड विक्की बैठे थे, पूरी लड़ाई वड़ाई अंदर की सॉर्ट आउट हुई, जो सॉर्ट किया मतलब खत्म हुई इन लोग को, लेकिन इनको गले को आराम देने का मन हुआ। तो अनुराग अभिषेक वापस आके बैठे थे गार्डन में एंड वहाँ अंकिता विक्की बैठे थे। तो उन्होंने अभिषेक ने बताया क्लियरली, लाइक विक्की ने पूछा कि हुआ क्या था एक्चुअल में, तो वही अभिषेक वॉज टेलिंग कि भाई मैं मनारा की बात करता हूँ, मुनावर उस पर आके बैठ जाता है एंड फिर उससे लड़ाई हो जाती है। आई डोंट वांट दैट कि मेरा एक मुनावर का एक बॉन्ड है एंड मनार के चलते वो ख़राब हो, मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए। तो विक्की भैया से वो सब बातें करते हैं एंड विक्की भैया को पता चला कि वापस से उन्होंने मनारा ने यू आर एन एज बोला, तो इस बात पे फिर रिएक्शंस वगैरह हुए। तो एक्चुअल में लेकिन इस फाइट के टाइम पे फिर मुनावर अभिषेक ने दोनों ने इनको बोल दिया मनारा को कि डोंट यूज़ दिस वर्ड बिकॉज दिस इज ट्रिगरिंग हिम। तो उन्होंने हाथ पैर जुड़वा के कि भाई तू अगली बार मुझे मत बोलियो, मुझे नहीं चाहिए तो मुझे ये सब चीज़ें बोले। तो ये चीज़ें हो गई कि मे बी शी वोंट रिपीट दिस थिंग, बट लेट्स सी वो चीज़ होता ही नहीं होता। कहीं ना कहीं मुनावर इस घर में सबसे ज़्यादा शायद मनार को समझते हैं, तो वो उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट ऑफ डाउट वगैरह देते हैं। जब भी वो अपसेट होते हैं तो अपसेटनेस में वो कुछ भी बोले वगैरह तो ना, और ना समझे कि वो उन्हें समझाने बिचार, तो वो सारी चीज़ें माफ़ कर देते हैं कि कोई बात नहीं, वो ऐसी ही है, वो नहीं समझती, उसको कोई बोलेगा ऐसे तो वो ऐसे रिएक्ट करेगी, जब वो गुस्से में होते तो किसी की नहीं सुन सकती। तो इतना ज़्यादा वो मनारों को समझते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, इतना लेवरेज वगैरह दे रहे हैं। तो उस चीज़ का कहना कि मनारा तो लाइक फुल ऑन फ़ायदा उठा ही रही है, उसको कुछ कह नहीं सकते। तो खैर पूरी फाइट हुई
देन उसके बाद फिर अभिषेक एंड मुनावर का फिर बाद में सॉर्ट आउट हुआ। अभिषेक आए थे मुनावर से अगेन बात करने के लिए कि आप उसके बीच में मत आया करो, जब मैं और वो बात कर रहे होते हैं फिर हमारी लड़ाई हो जाती है। तो वही मुनावर ने कहा कि मैं भी बीच में आऊँगा क्योंकि तू ओवरबोर्ड हो जाता है एंड मुनारा का भी एक अलग जोन चल रहा है, वो ठीक नहीं है और वो चीज़ मुझे पता है, तो इसलिए वाई वोंट आई कम, मैं इसलिए आया, मैं बीच में इंटरप्ट किया, तो दैट्स माई थिंग, क्योंकि वो मेरी दोस्त है एंड मैं उसको जिस चीज़ से वो भी गुजर रही है वो मैं नहीं देख सकता। तो ऑफकोर्स जो पूरा दिन में बैठ के मनारे ने रोया है उनके सामने, रिंकू मैम के सामने, मुनावर ऐश्वर्या के सामने, तो इस वजह से मुनावर का एक अलग ही अभी जोन आ रखा है मनारा के साथ में कि भाई ही कांट टेक कि वो वापस से रोए एंड अपसेट वगैरह हो, तो वो चीज़ रहता है। वो काफ़ी प्रोटेक्टिव हो रखे थे मनारा के टूवर्ड्स, तो वो चीज़ हो रहा था। एंड देन उसके बाद फिर नील का राशन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ एंड देन उसके बाद फिर रिंकू एंड मुनावर की बात हुई, रिंकू मैम एंड मुनावर की, अबाउट ये कि मुनावर किस तरह रिश्तों में फंसते जा रहे, उलझते जा रहे हैं, जो उनके बॉन्ड्स हैं इस घर में, तो उनका मोस्टली सबके साथ में बॉन्ड है, तो इस वजह से वो फंसते जा रहे हैं। तो वो चीज़ रिंकू मैम से बात कर रहे थे मुनावर। एंड देन फिर अनुराग खानदादी एंड अंकिता की बात हुई अबाउट दिस। अगेन अंकिता वॉज लाइक टेलिंग खानदादी कि भाई अभिषेक से बात करना चाहते हैं, उनकी पॉजिटिविटी वगैरह बता रही थी अभिषेक की कि भाई बहुत ही अच्छा लड़का है, भाई घर में सबसे अच्छा है यार खानदादी, मैं बता रही हूँ तेरे को, एक्शन में फील कर रहा है, वो एक्शन में बहुत बुरा फील कर रहा है, वो एक्शन में काफ़ी गिल्टी है, वो तुझसे बात करना चाहता है। तो वो अगेन लाइक कर रही थी पोस्ट कि भाई तू बात कर, एंड इसका रिजल्ट भी आया है। वीकेंड के वाले एपिसोड में बात हुई है खानदादी एंड अभिषेक की, विच आई विल टेल यू इन दैट वीडियो। देन उसके बाद फिर उन्होंने ये भी बताया, लाइक खानदादी को मोटिवेट करती कि जो तू कहती रहती ना कि मैं क्विट करना चाहती हूँ, इधर तेरा बिहेवियर है इट्स वो कैसे ख़राब है। बेसिकली मनारा भी कहती है कि उन्हें नहीं रहना शो में, वो क्विट करना चाहती है। इवन अनुराग भी कहता है कि वो क्विट करना चाहता है, बट जो तू करती है तू डिसरिस्पेक्ट करने लग जाती है, लाइक तेरे को जैसे बिग बॉस ने बुलाया, मुझे नहीं आना, मुझे नहीं करना, ये सब चीज़ें एक अलग होती है। एक होता है वो क्विट भी करना चाहती है बट वो शो में रहना भी चाहती है, वो शो की तरफ अपना लाइक दिखा रही कि या आई वॉन्ट टू बी इन द शो, बट या वो इतना थक गई है इस वजह से वो क्विट भी करना चाहती है। वो जो तू करते हो किस एंगल में ख़राब लगता है, वो तू अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारी, तो वो चीज़ खानदादी को समझा रही थी अंकिता। एंड देन उसके बाद फिर ईशा एंड समर्थ की फ़ाइट हुई है। बेसिकली पहले तो फाइट अलग अलग टाइम पीरियड में दिखाया है, तो सना वहाँ पे थी। ईशा के अकॉर्डिंग समर्थ जब कोई तीसरा बंदा होता है तो उनके साथ वो एक अलग रिएक्ट करने लग जाते हैं। समर्थ जब तक वो अकेले में होते हैं ईशा के साथ, तब उनका रिएक्शन, उनके बात करने का तरीका सब अलग होता है, बट जब भी वहाँ पे कोई तीसरा बंदा आ जाता है वो डिसरिस्पेक्ट करने लग जाते हैं ईशा की, विच शी डोंट लाइक। तो एक सना के साथ में सीन हो रहा था, सना आई थी एंड फिर समर्थ एक अजीब तरीके से ईशा से बात करने लग गए, रिएक्ट करने लग गए, तो वहाँ से चीज़ स्टार्ट हुई। उसके बाद फिर ईशा ने ये चीज़ मुनावर के साथ डिस्कस करी कि समर्थ का ये जो नेचर है वाली जो चीज़ वो आजकल कर रहा है कि जब कोई तीसरा बंदा होता है तो एक अलग तरीके से मुझसे बात करने जाता है, वो चीज़ मुझे पसंद नहीं आ रही है, ये सारी चीज़ें तो उन्होंने मुनावर से भी डिस्कस कर दी। तो अब ये शायद से समर्थ को, वहाँ पे अभिषेक भी मौजूद थे एंड अभिषेक हंस रहे थे कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तेरे को ऐसे देख के कि तू तड़प रही है सारी चीज़ें, कि तो इनसिक्योर हो रही है कि वो तुझसे ढंग से बात नहीं कर सारी चीज़ें। तो ईशा ने कहा कि इट्स नॉट लाइक अबाउट इनसिक्योर, मैंने तुझे कभी ऐसा फील नहीं कराया, तो ऐसे क्यों हंस रहा है, मैं इनसिक्योर वाली चीज़ कहने दी, मैं कह रही हूँ कि जब कोई तीसरा बंदा आता है तो मुझसे एक उसका वे ऑफ बिहेवियर चेंज हो जाता है, विच आई एम नॉट लाइकिंग। तो ईशा अपनी चीज़ बता रही थी एंड वो ऑफकोर्स समर्थ को पसंद नहीं आया कि वो लोगों के साथ बैठ के इस चीज़ के बारे में बात कर रही है, विच इज़ ट्रू। यू एज अ कपल यू वोंट लाइक कि किसी और से तुम ऐसे बात कर रहे हो अब हम रिलेशनशिप के मामले में। तो वही उनका कहना था ईशा का कि तू भी तो तीसरे के सामने ऐसे चिल्लाने विल्लाने पड़ रहा है, तो ऐसे लड़ने लग जा रहा है, तो मैं तीसरे से नॉर्मली बात भी नहीं कर सकती। तो वो अपना इनका रिलेशनशिप जिस चल रहा है जो डामाडोल वो हो रहा था। एंड जितना मुझे पता चला है, लाइक मैंने ऐसा सुना है एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट कि ईशा एंड समर्थ का भी ब्रेकअप हो गया है, कुछ बड़ी सी फाइट हुई है ईशा एंड समर्थ की, विच वी विल सी इन आई गेस संडे वाला एपिसोड की। बहुत गंदी फाइट हुई है जिससे ईशा ने कहा है कि आई डिक्लेयर दैट वी आर नॉट इन रिलेशनशिप एज अब नॉट एनी मोर एंड वी आर ब्रेकिंग, वी आर गोइंग अपार्ट। दो ऐसा मुझे लगता है कि शायद से 2 दिन बाद वापस से आ जाए, बिकॉज चिंटू आएगा फिर मनाने के लिए, फिर पुचियाँ वगैरह अपनी गंदी गंदे वो हरकतें करेगा जो मुझे नहीं पसंद देखना, देन उसके बाद वापस से सब सॉर्ट हो जाएगा। लेट्स सी होता है नहीं होता, बट या अभी जितना मैंने सुना है कि शायद से ब्रेकअप हो गया। तो खैर उनकी लड़ाई वगैरह चल रही थी। देन उसके बाद रात में चिंटू कहीं और जाके सो भी गए थे सोफे वगैरह पे, देन उन्हें ईशाई मना के चिंटू चलना साथ में सोना, चिंटू आ जाए यार, चिंटू आ जाए, ऐसे करके तो उनका अलग मनाने वाला भी सीन दिखाया है। एंड देन उसके बाद फिर एक मुनावर एंड अंकिता का हुआ एक फाइट सा। बेसिकली मुनावर ने सना को कहा था कि किचन में जो वो होता है ना जिसमें वो या क्या कहते हैं सिलबट्टा टाइप होता है जो छोटा सा, जिसमें अदरक को कूटा जाता है, तो वो था जिसमें अदरक कूट के रखा हुआ था। तो फिर उन्होंने बोला कि ये शायद से अंकिता का है, उन्होंने फिर से साफ़ करके नहीं रखा, तो जाके बोल बिकॉज यू आर अ क्लीनिंग इंचार्ज। तो वो गई अंकिता के पास कि वो जो रखा हुआ है वहाँ पे किचन स्लैब पे वो आपका है या नहीं, तो उन्होंने कहा कि वाइट कलर के में तो मेरा होगा ऐसे करके। देन उसमें मुनावर वो स्पीकिंग टू अंकिता कि अंकिता जी वो ऐसे रखा हुआ था ऐसे करके, तो अंकिता ने कट कर दिया कि मुनावर मैं किस बात कर रही हूँ ऐसे करके। जो जिस एटीट्यूड में अंकिता ने मना किया था वो मुनावर को पसंद नहीं आया, तो उन्होंने सना के जाने के बाद फिर बोला अंकिता से कि
आपने जिस तरह से अकेले में नहीं बात हो रही थी, वो डिस्टेंस पे बात हो रही थी, क्योंकि जब अंकिता ने वैसे रिएक्ट किया तो साइड में 2 लोग और बैठे थे और उन्होंने मुनावर को देखा कि कुछ हुआ है कैसे करके। तो उससे फिर मुनावर ने वहीं से फिर बोला कि अंकिता सना, आपने मुझसे पूछा नहीं बाद में कि जब आपने मुझे ऐसे कट किया तो आपने मुझसे कट करने के बाद पूछा नहीं कि तू क्या कह रहा था, तो इज इट एवरीथिंग इज ओके, आप लाइक ऐसे वियर्ड रिएक्ट कर रहे हो ऐसे करके। तो अंकिता ने कहा कि तू वियर्ड रिएक्ट कर रहा है, मैंने नॉर्मली तुझे कट किया था बिकॉज मैं कोई बात कर रही थी। तो वे मुनावर ने कहा तो आपने मुझसे वापस पूछा क्यों नहीं ऐसे करके। तो बेसिकली मुनावर के अकॉर्डिंग अंकिता उनसे अपसेट है, कुछ प्रॉब्लम हुई है। दो एज अ ऑडियंस हमें पता था कि चल रही है, उन्होंने एक बैक स्टेप लिया है। देन उन्होंने अंकिता ने कहा कि तू इधर आ ऐसे करके, तो मुनावर नहीं आना चाहते थे। देन उन्होंने कहा कि कोई प्रॉब्लम है तो इसलिए नहीं आ रहा। देन वो आ ही गए। तो उसके बाद फिर उन्होंने क्लियरली बेसिकली पहले तो दोनों मना करते कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे तरफ से। बट अंकिता ने फिर एडमिट किया कि या डिड समथिंग जो मेरे दिमाग में चल रहा है। तो उस पर फिर मुनावर ने कहा कि यानी मैं सच कह रहा था तो आप झूठ क्यों कह रहे थे ऐसे करके, आप डायरेक्टली जब तक मुँह पे बोलोगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा। देन उसके बाद फिर बेसिक फाइनली उनकी फिर बात हुई मुनावर एंड अंकिता की, जिसमें अंकिता ने सब चीज़ उन्हें बताया कि व्हाट शी इज़ फीलिंग एंड द थिंग ऑफ दिस थर्ड व्हील एंड ऑल दैट स्टफ, कि उनको नहीं चाहिए कि मुनावर के साथ में एंड मनारा के साथ में वो भी इन्वॉल्व हो जाए, ऐसा दिखे कि वो फाइट कर रही हैं मुनावर के लिए एंड मनारा से उनकी और लड़ाई हो रही है ऑलरेडी, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील कर रही है मनारा के टुवर्ड्स की तरफ से, वो नहीं चाहती ये चीज़ और एक्सक्लेवेट हो। तो इस सारी चीज़ बात करती, तो इसलिए शी इज़ टेकिंग अ बैक स्टेप फ्रॉम द फ्रेंडशिप। देन उस पर फिर मुनावर ने कहा कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम दोनों के बीच में कभी आता नहीं हूँ, ना ही कभी बोलूँगा, ऐसा आप गलत समझ रहे हो, मेरा जो मनारा का बॉन्ड है वो एक अलग है ऐसे करके। तो मुनावर अपनी तरफ से जस्टिफाई कर रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप सोच रहे हो थर्ड व्हील वगैरह वाला हो, क्योंकि मैं ही नहीं इन्वॉल्व होंगे ऐसे करके। तो अपनी तरफ से लेकिन अंकिता भी सही थी कि उन्होंने कहा कि भाई मैं एक्सपेक्ट करने लग जाऊँगी तो तेरे लिए प्रॉब्लम होगा ये सारी तो फॉर ऑल ऑफ अस आई फील दिस इज़ राइट। तो एक अपनी तरफ से मुझे अंकिता का सही लग रहे थे पॉइंट, एंड मुनावर भी अपनी तरफ से चीज़ें सही बोल रहे थे, बट यार दिस इज़ लाइक हैपनिंग इन द हाउस। एंड देन उसके बाद फिर विक्की एंड नील, मैंने जो आपको बोला कि विक्की फिर रात में अचानक से गए थे नील के पास बात करने के लिए अबाउट द राशन थिंग। पहले तो कि जो उसने बांटा था तो फेयर बांटा था, तो अप्रिशिएट कर रही थी विक्की। तो मुझे ऐसा दिखा कि शायद से विक्की को ऐसा दिखा कि नील इज़ लाइक समवेयर पावरफुल। अभी उन्हें बिग बॉस ऐसे पावर्स वगैरह दे रहे हैं तो उनको थोड़ा सा उनसे भी मेंटेन करके रखनी चाहिए, क्योंकि अभी घर में कैसे विक्की नील ही मोस्टली एक ऐसे सदस्य जिसने विक्की की बिल्कुल नहीं बन रही है। तो शायद से विक्की थोड़ा सा सॉर्ट वगैरह करने गए थे नील से, बट नील को सब कुछ ड्रामा लगता है विक्की की तरफ से, तो उन्होंने कुछ भी बात नहीं करी, वो सिर्फ अपना बोलते बोलते रहे एंड चले गए। एंड उसके बाद फिर मनारा एंड राइडर की फैमिली जो मेरे को बताना था, तो रात में अचानक से मनारा जाती है राइडर के पास, अपने अनुराग बापट के पास उनके रूम में, कि राइडर मेरे साथ सो जाना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मैं नहीं रह पा रही, मुझे बिल्कुल भी अच्छा लग रहा है ऐसे करके। एंड देन उनके ही सीने पे सर रख के रोने लग गई। एंड देन उसके बाद फिर उन्हें चुप करा रहे थे कि क्या हो गया क्या हो गया, मुझे यहाँ नहीं पसंद आ रहा, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझसे तेरे से बात मेरी तेरे से बात नहीं हो रही थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे तुझसे बातें करनी ऐसे करके। तो ये चीज़ें हुई। एंड देन उसके बाद फिर गार्डन एरिया में बैठ के दोनों बात कर रहे थे, जिसमें मनारा ने सब कुछ बता दिया मुनावर को कि सॉरी इनको राइडर को, कि हाँ सबको लगता है कि मैं तेरे साथ जो बैठती हूँ इस वजह से मुझे ऐसी वाली फीलिंग आने लग गई है कि आई एम फीलिंग नेगेटिव एंड आई फीलिंग लाइक क्विटिंग द शो, ये सारी चीज़ें तो तेरे साथ बैठने की वजह से हो रहा है, जबकि ऐसा मैं नहीं मानती। एंड देन उन दोनों की कॉन्वर्जेशन चली थी जिसमें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया एक्चुअली। लाइक एक तरफ उन पर इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं मुनावर, उन पर इतना टाइम लगा रहे हैं, उनको इतना टाइम दे रहे हैं, उनको चीज़ें समझाते हैं, मनाते हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। एंड देन दूसरी तरफ वो अनुराग के पास जाके तो सारी चीज़ बता रही है। एंड देन वही चीज़ जो चीज़ मुनावर उन्हें करने से मना करते हैं वही चीज़ वो कर रही है। तो एक तो उनको एक्चुअली में कोई क्लैरिटी है नहीं उनका कौन सगा है कौन नहीं, बिकॉज अनुराग ने फिर वो चीज़ें बाद में किसी और को बोली है। तो बेसिकली फिर वो बताती पूरा कि भाई रोई वही अपना कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं रहना नहीं चाहती हूँ, बट मैं रह रही हूँ, तो मेरा दोस्त है, मैं तेरे से बात किए बिना रह नहीं सकती हूँ, बट मैं रह रही थी इतने दिन से तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मैं तो उससे बात करी तो मुझे और अच्छा लग रहा है, अब मुझे लग रहा है कि आई कैन लिव, अब मुझे पॉजिटिविटी सी आ रही है। ये सारी उनकी कॉन्वर्सेशन चल रही थी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो खैर मैं यही बताना चाह रही थी। तो या आई फाउंड हर वेरी बेवकूफ़ इन दिस थिंग। तो यहाँ पे फिर उसके बाद वो ईशा एंड चिंटू का दिखा रहे थे कि वो रूम में उनको बुला रही थी कि आ जा सो जा, ये सारी चीज़ें। दिस वॉज द एपिसोड एंड, ऐसे एपिसोड की एंड हुई एपिसोड नंबर 47 की। तो आई होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको मैं सब सारे पॉइंट्स कवर कर दी हो, कुछ मिस हो गया होगा तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई टेक दैट इन नेक्स्ट वीडियो। तो दैट्स इज फॉर द डे गाइज, आई होप यू गाइज एंजॉय माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। So that's it for the day guys, bye bye.